बारिश के मौसम में कुछ यादें हमेशा ताजा हो जाती हैं और जिसमें हम कहीं खो से जाते हैं। ऐसी ही कहानी है एसपी अनाया की, जिनके इश्क की यादें उस बारिश में ताजा हो गई थी, पर उनका ये इश्क उनकी ही इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गया। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एचके नॉवेल वर्ल्ड में। आज से हमारी एक धमाकेदार सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है इश्क अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए सीरीज शुरू करते हैं। उस दिन बारिश की पहली बूंदें उस पुराने कॉलेज के कैंपस की यादों को ढूंढ रही थी। जब एसपी अनाया सिंह की जीप उस पुरानी सड़क से गुजरी, उसे लगा जैसे हवाओं में कोई पुराना नाम गूंज रहा हो, रोहित। एसपी अनाया के चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्हें वो पुराने दिन याद आ गए। यहाँ से तो हम दोनों कॉलेज जाया करते थे, अब बस यादें रह गई हैं। 6 साल पहले ये वही कॉलेज था जहाँ अनाया और रोहित हर ब्रेक में एक साथ कॉफी पे जाते और कभी-कभी लाइब्रेरी के कॉर्नर में छुपकर एक दूसरे की आंखों में कुछ राज देखते। एसपी अनाया जैसे यादों में कहीं खो गई हूँ। रोहित, तुम हमेशा सबसे अलग थे। तुम्हारे जोक्स, तुम्हारा साइलेंस और वो छुपी मुस्कान आज भी याद है मुझे। फिर एक दिन रोहित बिना बताए चला गया और अनाया का दिल एक अधूरे सवाल के साथ रह गया। तुम कहाँ चले गए रोहित? बारिश के शोर में अनाया जीप पार्क करके कॉफी शॉप के पास रुकी और वहां भीगता हुआ वही लड़का खड़ा था। लेदर जैकेट, वेट हेयर और वही पुरानी मुस्कान। एसपी अनाया ने सरप्राइज्ड होकर कहा, रोहित तुम? रोहित ने अनाया की ओर देखा और कहा, 6 साल, लगता है वक्त ने हम दोनों से खेल खेला अनाया। तुम बिल्कुल नहीं बदली, बस यूनिफॉर्म ने तुम्हें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना दिया। उनके बीच वो पहला पल जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो और अनाया के दिल में एक अजीब सी घबराहट और सुकून मिक्स हो गया हो। अनाया ने कहा, कॉलेज के बाद तुम बिना कुछ कहे चले गए रोहित। मैंने सोचा तुमने मुझे भुला दिया। रोहित ने दर्द भरे अल्फाजों में कहा, भूला नहीं अनाया, बस कुछ सच ऐसे थे जिनके सामने मुझे खुद को छुपाना पड़ा और आज बारिश मुझे तुम्हारे पास ले आई। अनाया को लगा जैसे वो बारिश के पानी में पुरानी यादें और नए एहसास एक साथ गिर रहे हैं, पर तभी एक आवाज ने उनके ध्यान को तोड़ दिया। कांस्टेबल ने आकर कहा, एसपी मैडम, लेक के पास एक नई लाश मिली है। अनाया अलर्ट हो गई। उन्होंने सिपाही से कहा, मैं आ रही हूँ। रोहित ने अनाया को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ अनाया, लेक का एरिया मैं अच्छे से जानता हूँ। उस रात बारिश तेज हो रही थी और दोनों एक साथ लेक की तरफ गए। रोहित और अनाया के बीच अब सिर्फ यादें नहीं थी, बल्कि एक नई मिस्ट्री भी थी। लेक के किनारे एक लाश और हाथ में छोटी सी सिल्वर चेन जिसमें इनग्रेव था AR। रोहित ने कहा, मैं जानता हूँ इस शख्स को, ये मेरे घर के पास ही रहता था, पर पिछले कुछ सालों से गायब था। एसपी अनाया सिंह के दिल में एक पुराना प्यार और एक नई पहेली दोनों उठ रहे थे और बारिश जैसे खुद उनके राज सबके सामने ला रही हो। अगली सुबह लेक के पास की बारिश कुछ हल्की हो गई थी। एसपी अनाया सिंह ने कोट की कॉलर उठाई और उस लेक के पास किसी सुराग की उम्मीद में खड़ी हो गई जहां से उन्हें वो लाश मिली थी। और फिर उनकी नजर रोहित पर पड़ी, जो खुद को बारिश से बचाते हुए साइलेंटली उनके पास आ रहा था। उस वक्त जैसे ही रोहित ने हाथ आगे बढ़ाया, अनाया के दिल में फिर से एक पुरानी याद ताजा हो गई। कॉलेज की लाइब्रेरी, वहां वो कॉर्नर जहां दोनों सीक्रेटली स्टडी करते थे, एक दूसरे की आंखों में खोकर बस स्माइल करते थे। और उस दिन रोहित ने हल्का सा ब्रश किया था अनाया के हाथ पर, बस एक पल के लिए, और फिर हाथ हटा लिया। एसपी अनाया फिर से उन्हीं यादों में खो गई थी। वही स्माइल, वही शर्मीली आंखें, जैसे वक्त ने रुककर अभी तक वही पल चोरी किए हों। रोहित की आवाज ने अनाया की सोच को तोड़ा
अनाया, तुम प्रोफेशनल हो, लेकिन ये केस कुछ और ही चीज दिखाता है। अनाया ने कहा, रोहित, तुम्हारे जाने के बाद मैंने कभी किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं किया, और अब तुम वापस आ गए हो। और ये एआर की मिस्ट्री, क्या तुम जानते हो कुछ? रोहित ने ना में सर हिला दिया। उसने बस इतना ही कहा कि मैं बस इस शख्स को पहचानता हूँ। इसका नाम अनिकेत है। ये मेरे घर के पास ही रहता था, पर कुछ सालों से गायब था। 6 साल पहले रोहित और अनाया कॉलेज कैंपस में एक दूसरे के साथ चाय पे बैठकर फ्यूचर की बातें करते थे। रोहित कहता था, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हारे साथ हर केस फेस करूंगी। अनाया मुस्कुराकर रिप्लाई देती थी। अब वही बातें, वही जज्बा बारिश के पानी के साथ वापस आ रहा था। इतने में एसपी अनाया का फोन बजा। दूसरी तरफ कांस्टेबल था। मैडम, विटनेस ने देखा है लेक के पास से एक और शख्स गया था, टॉल, ब्लैक कोट, हुड में। दूसरे दिन एसपी अनाया कंप्यूटर पर बैठी कुछ सुराग खोज रही थी। वो लेक के पास के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी। विटनेस की आवाज लाइन में अभी तक तैर रही थी। मैडम, लेक के पास से एक और शख्स गया था, टॉल, ब्लैक कोट, हुड में। अनाया ने मॉनिटर से आंखें उठाई। उसकी सांसों में कोई हल्की सी लकीर चल रही थी। ड्यूटी का फोकस, पर दिल का एक कोना जहां रोहित की तस्वीर अभी भी सेफ थी, वहां हवा चल रही थी। अनाया ने पुलिस के आईटी डिपार्टमेंट वाले एक बंदे से कहा, रिप्ले दिखाइए 21/7 से 21/15 तक, स्लो मोशन में। रोहित भी वहां था, क्योंकि उस लेक के पास मिली लाश को रोहित पहचानता था। पानी की बूंदें स्क्रीन पर डूबे हुए शहर की रिफ्लेक्शन में चमक रही थी। रोहित ने कहा, वो हुडेड फिगर में कोई फैमिलियर क्वालिटी है, एक पर्टिकुलर लिम्ब, जैसे राइट मी थोड़ा बक करता हो। मैंने कॉलेज के दिनों में भी कोई ऐसा चलता देखा था। अनाया ने उस लिम्ब को नोट किया और फिर रोहित से पूछा, तुम इतना ठीक से जानते हो? तुम क्या इस शख्स को पहचानते हो? रोहित ने कहा, नहीं, मैं कह रहा था मैं उसको पहचानता नहीं हूँ, बस एक फीलिंग है जैसे कोई पुरानी कहानी का रीडर हूँ जो फिर से किसी चैप्टर पर रुक गया हूँ। उस पल अनाया के चेहरे पर क्यूरियोसिटी और कुछ और चिंता साथ साथ थी। वो ऑफिसर थी, लेकिन इंसान भी थी, और इंसान कभी कभी फेयरनेस से ज्यादा दिल के एहसास पर चल पड़ता है। फोन की हल्की रिंग हुई। एसपी अनाया ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कांस्टेबल की आवाज आई, मैडम, विक्टिम की आईडी मिली है, नाम अर्जुन राव, लोकल एनजीओ में वॉलंटियर था। उन्होंने म्युनिसिपल टेंडर के अगेंस्ट मुखबरी की थी 2 साल पहले, उसके बाद से वो गायब है। अर्जुन राव, लेकिन रोहित ने कहा इसका नाम अनिकेत था। अनाया ने नाम को अपने जहन में घुमाया। एनजीओ, मुखबरी, एक धागा जुड़ गया था, और एआर नाम की इनग्रेव चेन जो उन्हें लेक पर मिली थी, वो अब मीनिंग लेने लगी थी। लेकिन एसपी अनाया सोच में पड़ गई थी। अनिकेत या अर्जुन और मुखबरी, ये किस तरफ इंडिकेट करता है? किसे फायदा हुआ होगा इसकी डेथ का? एसपी अनाया ने रोहित से पूछा, रोहित, इसका नाम अर्जुन राव निकल कर आ रहा है, और तुम कह रहे हो इसका नाम अनिकेत है? रोहित ने कहा, अर्जुन नहीं अनाया, उसका नाम अनिकेत था। उसका काम और मेरा पास्ट दोनों का एक ही सेंटर हो सकता है। म्युनिसिपल टेंडर, कॉन्ट्रैक्टर लॉग्स। मैंने कॉलेज छोड़ने से पहले कुछ ऐसे लोगों के नक्श देखे थे, और उस वक्त से मैंने अपने आप को दूर रख लिया। दूर रखना, ये अल्फाज अनाया के कान पर तेज बज गए थे। एक छुपा सच, एक सुराग, रोहित का छुप जाना अब बस एक दिल का ड्रामा नहीं रहा था। उसके पीछे कोई कर्ज, कोई डर नजर आने लगा था। उसने सोचा, अगर रोहित सच में कुछ छुपा रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अगर वो छुपा रहा है तो क्यों? एसपी अनाया ने रोहित से कहा, तुम जानने की कोशिश करो रोहित, कोई लोग तुम्हारे कॉलेज टाइम से कनेक्टेड हैं क्या?
और मेरी टीम सीसीटीवी फुटेज के हर फ्रेम को क्रॉस चेक करेगी। नियर बाई शॉप कैम्स, टॉल कैम्स, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर निकले तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। रोहित ने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन वो दोनों एक कैफे में मिले। एसपी अनाया ने रोहित से कहा, क्या बात है रोहित, सच बताओ, तुम कुछ छुपा रहे हो। रोहित, अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो अभी बता दो। रोहित ने कहा, एक खेल चल रहा है अनाया, जिसमें तुम भी टारगेट हो। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारी इस नई सीरीज में इश्क अंडर इन्वेस्टिगेशन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताना ना भूलिए कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्द मिलेगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।